Hello बच्चों, let's see this question. It says that you are given many resistance, capacitor, inductor. They are connected in the variable to a variable DC voltage. The first two circuits or an AC voltage source 50 Hz frequency. Next three circuits in different ways as shown in the figure. Column 2. When a current I steady state for DC and RMS for AC flow through the circuit and the corresponding voltage V1 and V2 are related as shown in the column 1. तो V1 का मतलब हो गया DC पर जो वोल्टेज है और V2 का मतलब AC पर यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और वो भी मतलब ये जो V1 और V2 हमें कैलकुलेट करना है वो L और C पर देखना है। सेकंड सर्किट में L और R पर देखना है, थर्ड में। तो इस टाइप से V1 और V2 का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन डिवाइसेस टर्मिनल्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि अगर हम AC का बात करें जो कि लास्ट के थ्री सर्किट्स में है R, S और T में, तो AC में करंट होता है I इक्वल टू EMF अपॉन Z। Z होता है सर्किट का इम्पीडेंस और यहाँ पर करंट नॉन जीरो होगा, तो ये बात हो गया, जीरो नहीं होगा। दूसरा होगा यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करें, इंडक्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करें या कैपेसिटर के अक्रॉस कैलकुलेट करें, तीनों में ही हम देख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, V1 हो या V2। तो ये जो रिलेशन है दैट V1 एंड V2 proportional to the current and current is not zero, ये यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी होगा। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो R, S और T तीन AC सर्किट है, तो इन तीनों में जैसे A ऑप्शन है यहाँ पर करंट नॉट जीरो, V1 प्रोपोर्शनल टू I, करंट नॉट जीरो एंड D वाला है करंट नॉट जीरो। तो इन दोनों में करंट नॉन जीरो है तो इसमें RST तो होगा ही होगा। फिर यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I है, V प्रोपोर्शनल टू I है, तो इसमें भी दोनों में RST होगा। तो इधर अगर हम देखें तो D के साथ RST करेक्ट हो गया एंड A के साथ अगर हम देखें तो RST करेक्ट हो गया। बाकी सर्किट में डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट है बी। बी पार्ट में भी करंट तो नॉन जीरो है, V2 ग्रेटर देन V1 लिखा हुआ है, तो V2 ग्रेटर देन V1 मतलब कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पर, जैसे इस सर्किट में देखें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंडक्टर की कंपेयर में ज़्यादा इसमें है, तो वो चेक करना पड़ेगा हमें। V2 इक्वल टू हो गया I इंटू टू एंड V1 इक्वल टू हो गया I इंटू एक्सएल। एक्सएल होता है ओमेगा एल और फ्रिक्वेंसी 50 दिया हुआ है, तो 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू एल। एल है यहाँ पर 6 मिली हेनरी, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे देन आई इंटू ये यहाँ पर हो जाएगा 6, तो ये जो वैल्यू है 1.8 आ जाएगा इधर। हम देख रहे हैं कि V1 से बड़ा है V2, तो ये बात भी करेक्ट है यहाँ पर, V2 ग्रेटर देन V1, तो इसमें भी ये यहाँ पर करेक्ट हो गया। सेकंड में भी अगर वैल्यू देखें तो सेम ही वैल्यू है और थर्ड में भी यहाँ पर बस इसका चेक करना है हमें कैपेसिटेंस का, इंडक्टर का तो यही आएगा V2। तो नेक्स्ट के लिए हम V1 निकाल लेते हैं। V1 तो सेम आ गया 1.8 आई, V2 निकाल लेते हैं हम। तो V2 विल बी I इंटू XC और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, 2 पाई F इंटू C। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू V2 इक्वल टू C, तो इट विल बी लेस देन V1। यहाँ पर भी जो V2 आ गया वो आ जाएगा ग्रेटर देन V1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो B है इसमें भी RST तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट फिर इसमें हमें देखना है बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो अगर A वाले पार्ट में हम यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है करंट जीरो होने का, तो A वाले में P तो आएगा नहीं, Q भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों DC में कनेक्ट है, तो ये दोनों पार्ट है DC सप्लाई। इसी टाइप से B में अगर हम देखें तो करंट नॉन जीरो लिखा हुआ है और इसमें
इस पार्ट में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर एल आर सर्किट है, इधर तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में से कोई एक ब्लॉक करेगा, इधर कैपेसिटर नहीं है प्रेजेंट। तो कैपेसिटर अगर प्रेजेंट नहीं है तो स्टेडी स्टेट जब आएगा तो भी इंडक्टर वर्क करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर करंट नॉन जीरो हो सकता है, तो बी में क्यू भी इन्वॉल्व हो जाए, आर एस टी के साथ हो गया क्यू। फिर डी में अगर हम देखें, पहले डी में चेक कर लेते हैं, तो डी में अगर देखें तो इधर भी क्यू इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें भी वही रिलेशन है। तो मेनली यहाँ पर करंट जीरो होने का जो पॉसिबिलिटी है वो उस ब्रांच में होगा जहाँ पर कैपेसिटर इन्वॉल्व है। तो कैपेसिटर इन्वॉल्व वाला केस तो एक तो ए हो गया, तो इसमें यहाँ पर करेक्ट है, तो इसलिए हमने ए इधर मेंशन नहीं किया है, ना तो इसमें सेकंड पार्ट में, ना ही डी पार्ट में। अब आ जाते हैं अपन सी सर्किट। तो सी सर्किट में अगर देखें हम सी पार्ट में, तो सी पार्ट में यहाँ पर एक तो बोला गया है कि V1 जीरो है और V2 जो है वो V के इक्वल है। तो V1 जीरो और V2 V के इक्वल, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें कैपेसिटर से मिल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट और पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर इस सर्किट में देखें तो P ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो साथ में Q भी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ कॉलम मैच कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।